हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस कारवां में। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 ने पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। दुनिया भर में इस वायरस से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कोरोना वॉरियर हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर इस वायरस से लड़ रहे हैं। कुछ ने तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस युद्ध में जान तक निछावर कर दी। आज हम उन सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए अब हम बात करते हैं एक ऐसे जाबाज कोरोना योद्धा से जिनका नाम है आनंद टुडू। आनंद टुडू दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका परिवार झारखंड के गिरिडीह जिले से है। वो दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आनंद टुडू जी से। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीनानाथ जी और आकांक्षा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए और आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ कि ह्यूमैनिटी और हैप्पीनेस के लिए। और आपके चैनल द्वारा बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी इस लॉकडाउन पीरियड में जनता तक पहुँचाई जाती हैं। तो आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और कीप अप द गुड वर्क और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस कारवां में हिस्सा लेने के लिए। आनंद टुडू जी ने हरियाणा, तमिलनाडु से मजदूर और महिलाओं को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। आनंद जी, आप हमें बताइए कि आपके अंदर लोगों को घर पहुंचाने और मदद करने का ख्याल कहां से आया? जी नमस्कार, मैं आनंद टुडू बोल रहा हूँ दिल्ली से। और इस पेंडेमिक के टाइम पे हमने देखा कि बहुत लोग ही काफ़ी परेशान थे, खासकर हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो कई राज्यों में फंसे हुए थे, जो कई अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते थे। और काफ़ी लोग पैदल ही अपनी यात्रा कवर कर रहे थे। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे थे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ फंसा हुआ है, उनकी मदद करनी है, कोई कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई हेल्प कीजिए। तो जैसे देखा कि मतलब मैसेजेस हर जगह फॉरवर्ड हो रहा था, फिर मुझे लगा कि जैसे मैंने मैसेज देखा तो अगर मैं भी इसको फॉरवर्ड कर दूँगा तो काम कौन करेगा। तो वही सब सोचते हुए फिर मैंने वॉलंटियर किया और कोशिश करी ऊपर वाले की दया से कि जितना कुछ हो सकता है मेरे उस पर मैं करने की कोशिश करूँगा। हम सब भी ग्रुप में मैसेज देखते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आनंद टुडू जी ने ऐसा नहीं किया और उन मैसेज में मदद की गुहार को पढ़ा, समझा और आगे बढ़कर उनकी मदद की। जी, और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको कि मैसेजेस में सबके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही थी। तो ऐसे ही ग्रुप में एक मैसेज आया था, उसमें 50 लोगों का जिक्र था जो झारखंड से बिलोंग करते थे और गुड़गांव में फंसे हुए थे। तो उनका नंबर भी उसमें दिया हुआ था मैसेज में ही। तो मैंने फिर सोचा कि अगर ऐसे ही फॉरवर्ड करते रहेंगे तो कौन फिर सहायता करेगा। तो मैंने कहा चलिए इनिशिएटिव लिया जाता है, वॉलंटियर करते हैं। फिर मैंने उस नंबर पे फ़ोन किया, उन सभी लोगों से बात करी और उन लोगों का डेटा कलेक्ट करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। और उसके बाद जो कंट्रोल रूम है झारखंड का, वहाँ पर बात करी और वहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो उसके बाद फिर जो इसमें, लेकिन मैंने भी अकेले काम नहीं करा, इसमें मेरी काफ़ी सहायता करी, मेरे जूनियर्स ने काफ़ी हेल्प करी मेरी। इसमें कीर्ति लता बोद्रा, उन्होंने फंड में बहुत हेल्प करी, फंड इकट्ठा करने में। एलिस्टर साथ में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ रश्मि लुगुन और साहिल बेलुंग, इन लोगों ने भी मेरी बहुत सहायता करी। इन लोगों ने डेटा क्रिएट किया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया और हम लोग हमेशा रात डिस्कस करते थे कि कैसे मतलब आगे काम प्रोसीड किया जाए। और इन लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी सहायता करी, जिसके कारण ये काम पूरा हो पाया। हमने देखा कि पहले आनंद टुडू जी अकेले ही मदद के लिए चल पड़े, फिर उनके साथ कुछ और लोग जुड़ गए और सबने मिलकर तमाम मुश्किलों के बावजूद भी लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया। आनंद जी, आप हमें बताइए कि लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? उनका फोन मेरे पास दोबारा आता है 3 बजे सवेरे और वो बोलते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर है उनको बिहार बॉर्डर से पहले ही छोड़कर भाग गया है। तो अब वो बोल रहे थे मुझे कि बस का व्यवस्था कराने के लिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैंने
उनसे कहा कि चलिए आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल तो आप बॉर्डर क्रॉस कीजिए। तो उन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर बिहार पहुंचे, फिर वहाँ पे उनका स्क्रीनिंग हुआ। तो स्क्रीनिंग हुआ, फिर वहाँ से एक लोकल बसेस चली रही थी उस वक्त वहाँ पर। फिर उन्होंने लोकल बसेस करी और वो उनको बोधगया तक ले गया, और बोधगया में उनको खाना सब दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि झारखंड के लिए वहाँ से कोई गाड़ी नहीं थी। अब इसमें इतनी समस्या हो गई थी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 70 थे और भी लोग जमा हो गए थे जो अलग अलग स्टेट से आए थे, और वो टोटल मिलाकर के अराउंड 120 या 130 हो गए थे। अब उन लोगों से मैंने बातचीत करी तो वो लोग बहुत परेशान थे, उन्होंने काफ़ी घंटों वेट किया। अब समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कहाँ पे किसको अप्रोच किया जाए कि इन लोगों के पास हेल्प पहुँच सके। तो इसी दौरान फिर मेरे फ्रेंड है आनंद हंसदा, उन्होंने मुझको कॉन्टैक्ट नंबर दिया इनका स्टीफन मरांडी जी का, जो MLA हैं, और उनसे मैंने बात करी, उनको समस्या बताई, और उन्होंने बहुत विलिंगली करके कोऑपरेट किया, और उन्होंने झारखंड से गाड़ी की व्यवस्था कराई, और 4-5 ट्रक्स थे उन्होंने जो तुरंत करा सकते थे, उन्होंने वो अरेंज करवाया, और उसी से फिर उन लोगों को रांची ले जाया गया। आज इस महामारी के दौर में लोग अपनों को पहचानने से इनकार करते हैं, वहीं आनंद जी ने अनजान लोगों की मदद के लिए कितने फोन और मैसेज किए, और लोगों को बस, ट्रक और कुछ लोगों को तो ट्रेन से उनके घर तक पहुंचाया। अब हम जानते हैं कि हरियाणा और दिल्ली के अलावा तमिलनाडु में फंसी लड़कियों की किस तरह मदद की। इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी, बट कुछ हो नहीं रहा था कि जो इन बच्चों की हेल्प हो सके इसके रिगार्डिंग। तो कैसे करके फिर मैडम गीता श्री उरांव से ही दोबारा से संपर्क हुआ हमारा, और उन्होंने बताया कि कैसे आना अप्रोच किया जाएगा इन बच्चियों को और कैसे वहाँ से निकाला जाए। तो उन बच्चियों का कॉन्टैक्ट नंबर हमने निकाला, उन बच्चों से बात करी, कोऑर्डिनेट किया उनसे, और उनका रजिस्ट्रेशन किया, और झारखंड कंट्रोल रूम से भी रेगुलर बात होती रही हमारी इसके रिगार्डिंग। और उसके साथ साथ मैडम गीता श्री उरांव ने जो वहाँ का जो नोडल ऑफिसर है उनसे जो झारखंड के, उनसे बातचीत करी, और जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया फिर आपके तमिलनाडु के विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से, और फिर DC ऑफिस से काफ़ी लोग गए थे फैक्ट्री में बच्चों से मिलने के लिए, और उन्होंने भी प्रेशर बनाया कंपनियों के ऊपर कि बच्चियों को घर जाने दें, और ऐसे करके फिर बच्चियों को भी घर भेजा गया। तो उसमें 35 बच्चियाँ थीं जो अपने घर की तरफ आई, 34 थी। उसमें जो आपकी 25 थी वो आपकी झारखंड की थी, और जो रिमेनिंग थी वो आपकी उड़ीसा की थी। तो ये बच्चियां आई, और अपने अभी कल मालूम पड़ा मुझे ये भी क्वारंटीन में नहीं है, पहले काफ़ी समय तक क्वारंटीन में थी बच्चियां, और अभी अपने घर पर हैं। इतना करने के बाद भी आनंद जी लोगों को घर पहुंचाने में जुटे हैं। और अभी फिलहाल हम एक केस देख रहे हैं जो भी मुंबई में है, कुछ लोग फंसे हुए, उनको टैकल करना है। तो कैसे उनको घर पहुंचाया जाएगा, तो अकेले तो करना मुश्किल है, काफ़ी लोग हेल्प कर रहे हैं इसमें। और जो मेरे साथ शुरू से अंत तक रही वो मिस अनु अरुणा कुजूर, वो भी एक्टिविस्ट हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। एक बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट दिया मुझे, और उनकी वजह से भी हम काफ़ी लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। जी, हमने देखा कि आनंद टुडू जी ने अपने अकेले के प्रयास से हजारों लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। आनंद टुडू जी ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई अधिकारी, वो हमारी तरह आम इंसान होते हुए भी कुछ असाधारण काम कर दिखाया। इस काम के लिए आनंद टुडू जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अगर आप भी आनंद जी की तरह मानवता का कार्य करते हैं तो मेरे इस कारवां में शामिल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।